हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में हिस्ट्री ऑनर्स 6 सेमेस्टर का कोर पेपर 13 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका 2022 का क्वेश्चन पेपर है। तो आपको एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको किस तरीके से अपना तैयारी किस लेवल पर रखना है, ये क्वेश्चन पेपर से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, वीडियो छोटा सा ही रहेगा लेकिन आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो 6 सेमेस्टर के लिए है, कोर पेपर 13 का है और 2022 का है। चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों पहला सेक्शन को। दोस्तों, पहला सेक्शन में जैसे होता है वैसे ही है, जिसमें ऑब्जेक्टिव या फिर ट्रू फॉल्स पूछा जाता है। तो 6 सेमेस्टर का भी जो 13 पेपर है उसका भी पहला पेपर में आपका पहला सेक्शन में आपका ट्रू फॉल्स ही पूछा गया था। ठीक है, तो सवालों को भी देखेंगे हम लोग। दोस्तों, पहला जो सवाल था वो था भारत का प्रथम पेंटिंग प्रेस 1556 ईस्वी में स्थापित किया गया था। तो ये सही गलत मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद से करना होगा। आप लोग इसको टेस्ट के जैसे भी ले सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको आंसर देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे लिखा ही है। ठीक है, तो भारत में प्रथम पेंटिंग प्रेस क्या 1556 में आया था, सही या गलत आपको बताना है। और आप कितना सही बताते हैं वो भी कमेंट में आंसर बताइएगा, आप कितना सही आंसर दे पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में प्रथम पेंटिंग प्रेस गोवा में स्थापित किया गया था। तो ये सही है दोस्तों। नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था बंगाल गजट अगस्टन हिक्की द्वारा प्रारंभ की गई थी। ये भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न था जेम्स अगस्टन हिक्की को भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कलकत्ता गजट 1784 ईस्वी में स्थापित की गई थी। तो ये भी दोस्तों सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न था कलकत्ता जर्नल सिल्क बकिंगम है ना, बकिंगम द्वारा प्रारंभ की गई थी। यानी कलकत्ता जो जनरल एक समाचार पत्र था वो बकिंगम के द्वारा स्थापित की गई थी। तो ये सही होगा दोस्तों। ठीक है, यानी राइट। नेक्स्ट प्रश्न होगा समाचार दर्पण का प्रकाशन 1818 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। तो ये असत्य होगा दोस्तों। ठीक है, असत्य होगा। नेक्स्ट प्रश्न था आपका समाचार पत्र संबोध कुमुदी राजाराम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो ये सही है। नेक्स्ट आपका प्रश्न था नवजीवन का प्रकाशन 1911 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ये गलत होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था साप्ताहिक समाचार पत्र हरिजन अंबेडकर द्वारा प्रकाशित किया गया था। दोस्तों ये गलत है। हरिजन जो समाचार पत्र था ये महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका पहला ग्रुप का सवाल था। 10 तो सवाल आपको कितना आता है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी हम लोग ग्रुप बी में चलते हैं। दोस्तों, ग्रुप बी में आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन था, जिसमें आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन था और 4 ठो बनाना पड़ता था। टोटल 20 मार्क्स का ये सेक्शन है। सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट जो आपका पहला प्रश्न पूछा गया था भारत में प्रेस का विकास में मशीनरियों की भूमिका क्या थी। यानी भारत में जो प्रेस का विकास हुआ उसमें ईसाई मशीनरियों का क्या भूमिका थी। दोस्तों बहुत बहुत मस्त टॉपिक था, ये आप आराम से लिख सकते थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन था ब्रिटिश शासनकाल में प्रेस के क्रमिक विकास पर प्रकाश डाले। नेक्स्ट सवाल था भारत में पेंटिंग प्रेस ने राष्ट्रवाद को किस प्रकार विकसित किया। यानी भारत में जब प्रिंटिंग प्रेस आया था तो प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से भारत में राष्ट्रवाद का कैसे प्रसार हुआ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न था दोस्तों ये 1823 ईस्वी का लाइसेंस रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके बारे में आप क्या जानते हैं, बस वही लिखना था। नेक्स्ट आपका टॉपिक था संवाद कुमुदी के बारे में आप क्या जानते हैं। ये दोस्तों ये एक क्या था, ये एक समाचार पत्र था जो राजाराम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित होता था, वो करते थे, इनका एडिटर थे। ठीक है, तो उनके बारे में आप क्या जानते हैं, इसमें क्या कहा लिखा गया था, किस भाषा में लिखा गया, वही सब आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना क्या था, आपका क्वेश्चन था भारतीय
भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों के विकास पर प्रकाश डाले, यानी भारत में किस किस भाषाओं में समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था और उनका विकास किस प्रकार हुआ था, इसके बारे में आपको पूछा गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था आधिकारिक गुप्त अधिनियम 1889 के बारे में आप क्या जानते हैं। तो दोस्तों ये एक गुप्त अधिनियम था और इसके बारे में आप क्या जानते हैं, यही आपका प्रश्न था। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय पत्रकारिता के विकास में बाल गंगाधर तिलक के योगदानों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये जो सवाल है आपके 13 पेपर के लिए इस बार के लिए भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। हो सकता है कि इस बार ये आपको शॉर्ट में ना देख के लॉन्ग में दे दे, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों हम लोग ग्रुप सी में चलते हैं और ग्रुप सी में हम लोग देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो पूरा ध्यान देखिए दीजिएगा। 15 मार्क्स का होता है और 2 ही ठो आपको बनाना पड़ता है। तो क्या क्या सवाल आया था हम लोग देखते हैं दोस्तों। पहला सवाल था ब्रिटिश कालीन भारत में छापाखाना के विकास एवं महत्व पर प्रकाश डाले। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था 15 मार्क्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका सवाल था एक पत्रकार के रूप में महात्मा गांधी पर निबंध लिखे। और नेक्स्ट सवाल था 1878 ईस्वी के वर्नाकुलस प्रेस एक्ट पर प्रकाश डाले, यानी ये जो एक्ट था वर्नाकुलस प्रेस एक्ट, ये क्या था और इसे क्यों लाया गया। ठीक है, ये पूरा का पूरा डिटेल्स में आपको बताना था दोस्तों। इस बार अगर कोई भी स्टूडेंट 2023 में एग्ज़ाम दे रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो उससे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों कि ये टॉपिक आपको ज़रूर कर लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 100% मतलब 100% आएगा ही, भले ही ये आपका लॉन्ग में ना दे, इस बार शॉर्ट में देगा। ठीक है, तो ये 100% आएगा ही, ये हर साल आता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में समाचार पत्रों की भूमिका का वर्णन करें, यानी भारतीय राष्ट्र आंदोलन में समाचार पत्रों ने किस प्रकार भूमिका निभाया, क्रांति को किस प्रकार बढ़ाया, उनका राष्ट्रीय आंदोलन में किस प्रकार भूमिका था, उनके बारे में आपको लिखना था। ठीक है, तो यही दोस्तों आप लोगों का CC 13 का पेपर था 2022 वाला। और इससे आप लोगों को देखकर एक चीज़ तो अंदाज़ा लग गया होगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और आपको क्या पढ़ना है। दोस्तों एक बार मैं मोटा मोटी आपको फिर से एक बात बता देता हूँ कि आपको ध्यान किस में ज़्यादा देना है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान आपको दोस्तों किस में देना है, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा लिख देता हूँ। जितने भी समाचार पत्र प्रकाशित हुआ है वो किसने किया है और कौन से साल में किया है और किस भाषा में किया है, ये एक ठो लिस्ट बना लीजिए। आप ज़रूर एक बार 2 बार रिविज़न कीजिए, भले ही सप्ते में कीजिए लेकिन ज़रूर कीजिए। इससे आपका ऑब्जेक्टिव सवाल 4 से 5 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जितने भी प्रेस के संबंधित अधिनियम आया है, चाहे वो वर्नाकुलस हो, 1818 वाला हो, कोई भी अधिनियम जो बीच बीच में आता है, एक्ट बनता है, उनको पूरा का पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, और भारत में जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस की भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट है और प्रेस का विकास कैसे हुआ। ठीक है, प्रेस का विकास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सब जो टॉपिक है आपका 13 पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है और बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा 14 पेपर के लिए आपको क्या पढ़ना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि जिनको भी डर लग रहा है कि इस टॉपिक में किस तरह का सवाल आता है उनको डर ना लगे और अभी आप लोगों का जो बहुमूल्य समय है वो अपना स्टडी में लग सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।